नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। विधानसभा चुनाव खत्म हो गए। अब लुटने की तैयारी कर लीजिए। आपकी जिंदगी में, जेब में आग लगने वाली है। कमाई का हाल आपसे बेहतर कौन जानता होगा, लेकिन खर्चे का जो हिसाब किताब बिगड़ेगा उसका अंदाजा तक नहीं होगा आपको। पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें रॉकेट होने वाली हैं। नरेंद्र मोदी अब इसको और रोक नहीं पाएंगे। 3 महीने में क्रूड की कीमतें सीधे दोगुनी हो चुकी हैं, $126 प्रति बैरल। ईरान ने तंज कसा है कि यह तो कुछ भी नहीं है, आगे देखते जाना। डोनाल्ड ट्रंप के कुकर्मों की सजा पूरी दुनिया को भुगतनी होगी। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी विमान कंपनियों ने बाकायदा चेतावनी दे डाली है कि अब फ्यूल की बढ़ती कीमतों की वजह से अपना ऑपरेशन बंद करने की कगार पर पहुंच चुके हैं। तेल और गैस की कीमत बढ़ने का सीधा मतलब हुआ माल भाड़ा महंगा, और माल भाड़ा बढ़ने का सीधा मतलब हुआ हर चीज महंगी। आप अपने आसपास देख रहे होंगे, 10 रुपए की चाय एक मुश्त 15 रुपए की हो चुकी है। ऐसी महंगाई नहीं देखी होगी आपने। खाने पीने की हर चीज महंगी हो चुकी है, और इसकी इकलौती वजह है गैस क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस, पेट्रोल क्राइसिस, डीजल क्राइसिस। लेकिन हम फिर कह रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। आने वाले दिन भयावह होने वाले हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग के बीच कच्चे तेल की कीमत $126 प्रति बैरल को पार कर गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग $126.31 तक पहुंच गई, जो मार्च 2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। फिलहाल ये $125 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ हमले से जुड़ी ब्रीफिंग दी जाने वाली है। यह ब्रीफिंग अमेरिका के सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के चीफ ब्रैड कूपर देंगे। सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ छोटे लेकिन बहुत ताकतवर हमलों की प्लानिंग की है। इसका मकसद सीधे युद्ध को लंबा खींचना नहीं, बल्कि ईरान पर दबाव बनाना है ताकि वो बातचीत के लिए झुक जाए। इसके अलावा कुछ और विकल्पों पर भी काम किया जा रहा है। इसमें होर्मुज के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल करना भी शामिल है, जो दुनिया के लिए तेल सप्लाई का बहुत अहम रास्ता है। साथ ही अमेरिका ईरान के उच्च स्तरीय संवर्धित यूरेनियम के भंडार को कब्जे में लेने के लिए स्पेशल फोर्स भेजने जैसे कदमों पर भी विचार कर रहा है। इस खबर के बाहर आने के बाद तेल की कीमतें अचानक से बढ़ी। ईरान ने कहा कि हम भी देखते हैं आप कहां तक जाते हैं। कच्चे तेल की कीमत में आग लगने को लेकर ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने तंज कसते हुए कहा कि अगला पड़ाव $140 होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप को उनके लोग बेकार की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का भी मजाक उड़ाया और कहा कि उनकी सलाह की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। दरअसल स्कॉट बेसेंट ने ईरान की करीब करीब $45 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी जब्त कर ली है। इसके पहले अमेरिका ने करीब $350 मिलियन की क्रिप्टो एसेट्स जब्त की थी, और हाल ही में $100 मिलियन और हासिल किए। इससे कुल मिलाकर लगभग आधा अरब डॉलर के ईरानी एसेट अमेरिका जब्त कर चुका है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने साफ कहा कि यह सारी कार्रवाई ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के तहत की जा रही है, जिसका मकसद ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है। उन्होंने दावा किया कि इससे तेहरान की सरकार भारी आर्थिक संकट में आ गई है। यह बात बिल्कुल सच है कि ईरान को पैसा चाहिए, हर कीमत पर चाहिए, न केवल युद्ध जारी रखने के लिए, हथियार बनाने के लिए, बल्कि देश की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए भी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इसका असर केवल ईरान पर पड़ेगा, तो आप भूल कर रहे हैं। पूरी दुनिया मंदी की तरफ जा रही है, और इसके लिए जिम्मेदार है डोनाल्ड ट्रंप का पागलपन, जिसकी सबसे कमजोर नस बेंजामिन नेतन्याहू ने दबा रखी है। ट्रंप ने कही दिया कि समझौते के बिना होर्मुज की नाकाबंदी अमेरिका नहीं हटाने जा रहा है। उन्होंने राइफल के साथ एक फोटो पोस्ट करके ईरान को चेतावनी दी है। फोटो पर लिखा है, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, मतलब मैं अब और अच्छा बना नहीं रह सकता। खबर उड़ी कि ट्रंप के सामने इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है कि वो युद्ध को आगे बढ़ाएं और ईरान के झुकने का इंतजार करें। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक नक्शा भी शेयर किया है, जिसमें होर्मुज का नाम बदलकर स्ट्रेट ऑफ ट्रंप दिखाया गया। अब जरा हालात की भयावहता को भी समझ लीजिए। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत करके अमेरिका पर जहाज जब्त करने और 38 लाख बैरल तेल कब्जाने का आरोप लगाया। लेकिन जो दहला देने वाला है वो ये
कि यूएन से जुड़ी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध, विस्थापन और आर्थिक दबाव के कारण लेबनान में 12 लाख से ज्यादा लोग भूखमरी की कगार पर खड़े हैं। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने युद्ध विराम, द्विपक्षीय रिश्तों और क्षेत्रीय हालात पर फोन पर चर्चा की। भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि हमने विदेश मंत्री से कहा, अमेरिका की लगातार गैर कानूनी कार्रवाइयों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री आवाजाही की आजादी पर खतरा पैदा हो रहा है। इसके लिए अमेरिका और इजराइल को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। यह समझना मुश्किल नहीं है कि एस जयशंकर ने इसके जवाब में क्या कहा होगा। हकीकत यह है कि भारत के पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि वो ईरान में एक लंबे युद्ध विराम के समझौते का इंतजार करे। दुनिया की हालत क्या होने जा रही है, इसे ऐसे समझिए कि जापान की मुद्रा येन डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 160 के स्तर के ऊपर पहुंच गई है। जुलाई 2024 के बाद यह सबसे कमजोर स्तर है। अगर यह 161 के पार गया तो 40 साल में पहली बार ऐसा होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह तेल की कीमतों का बढ़ना है। तेल की कीमत बढ़ने का सीधा असर जापान पर पड़ता है, क्योंकि वो ज्यादातर तेल आयात करता है। जब तेल महंगा होता है तो देश का आयात खर्च बढ़ जाता है और व्यापार संतुलन बिगड़ता है, जिससे येन कमजोर होता है। बिल्कुल यही स्थिति भारत की है। भारत भी अपना ज्यादातर तेल आयात करता है, तो हम लगातार एक कठिन मोड़ पर खड़े हैं। अच्छी बात यह है कि इसका डर ट्रंप को भी उतना ही सता रहा है। इसलिए कहा है कि बातचीत बंद नहीं हुई है। ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत अब सीधे मुलाकात की बजाय फोन पर हो रही है, क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा में दिक्कतें हैं। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा था, लेकिन ट्रंप ने इसको नामंजूर कर दिया है। अब सवाल है कि क्या भारत इस स्थिति में महंगाई पर नियंत्रण कर सकता है? कर सकता है तो कितना? इसका सीधा जवाब है बहुत ज्यादा नहीं, और यह दिखाई दे रहा है। और अभी तो हालात और खराब होंगे। आपको बता दें कि तेल की कीमत इतिहास में सबसे ज्यादा 2008 में पहुंची थी। उस समय अंतर्राष्ट्रीय ब्रेंट क्रूड करीब करीब $147 प्रति बैरल तक चला गया था। यह अब तक का रिकॉर्ड हाई माना जाता है और अभी ही ये $125 को पार कर गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कीमतें अभी और बढ़ सकती हैं। अगर होर्मुज लंबे समय तक बंद रहता है तो तेल की कीमत $150 से $200 प्रति बैरल तक जा सकती है, और ये एक हाहाकारी स्थिति होगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।